राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भादवा माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण समय, पूजन विधि, व्रत का महत्व और साथ ही एक पौराणिक कहानी भी सुनाऊंगी। आइए अब हम अजा एकादशी के बारे में विस्तार से जानते हैं। भादवा माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी 3 सितंबर को मनाई जाएगी। अजा एकादशी 2 सितंबर को ही प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि शुरू होगी 2 सितंबर गुरुवार को सुबह 6:21 से और अजा एकादशी समाप्त होगी 3 सितंबर शुक्रवार को सुबह 7:44 पर। अजा एकादशी का पारण का समय रहेगा 4 सितंबर शनिवार को सुबह 5:30 से सुबह 8:23 तक। अजा एकादशी के लिए कहा जाता है कि जिसने नहीं की एकादशी अजा उसको मिली सजा। कहते हैं जिस व्यक्ति ने भी अजा एकादशी का व्रत नहीं रखा उसे सजा जरूर मिलती है। यह सजा राजा हरिश्चंद्र को भी मिली थी। अजा एकादशी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। कहते हैं 4 धाम की यात्रा करने से जो फल मिलता है वह फल मात्र भादवा माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। यह व्रत सभी पुण्यों को देने वाला है। इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही कहते हैं इस व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर जितना फल मिलता है। आइए अब हम अजा एकादशी की पूजन विधि जानते हैं। एकादशी तिथि का पालन हमें दशमी तिथि से ही करना चाहिए। दशमी तिथि को शाम के समय भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े धारण करने चाहिए और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने एकादशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। पाटे पर पीला वस्त्र बिछाकर मूर्ति स्थापित करें। पीले चंदन का टीका लगावें। पीले वस्त्र धारण कराएं। पीले फूलों की ही माला पहनाएं और गाय के घी का अखंड चौमुखा दीपक जलावें। धूप दीप नैवेद्य ऋतुफल अर्पित करें। पान सुपारी नारियल चढ़ावें। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते, इसलिए तुलसी दल सहित मावे की मिठाई का भोग लगावें। विष्णु भगवान की आरती सुबह और संध्या के समय दोनों समय करें और दिन में एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का 108 बार एक माला जरूर जपें। यह व्रत आप निराहार रहकर भी कर सकते हैं और एक समय फलाहार रहकर भी कर सकते हैं। व्रत में सात्विक भोजन ग्रहण करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात दान दक्षिणा जरूर देवें और उनसे पांव छूकर आशीर्वाद जरूर लेवें। उसके बाद व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य देवें। तुलसी जी में जल सींचें। दीपक अगरबत्ती जरूर करें। मंदिर में सीधा जरूर भिजवावें। एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा करने का सीधा सीधा फल विष्णु भगवान देते हैं, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा जरूर करें। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते या तुलसी दल न तोड़ें। एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते को आप तोड़कर रख सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी दल न तोड़ें। आइए अब हम एकादशी की एक प्राचीन कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनकी पत्नी तारामती और एक पुत्र जिसका नाम रोहित था। राजा बड़े ही बुद्धिमान, दानशील और सत्यवादी थे। प्रजा के लिए वो अपना जान तक निछावर करने को तैयार रहते थे।
लोग उनकी उदारता का और सत्यवादिता का उदाहरण देते नहीं थकते थे। उनके राज्य में ही नहीं, राज्य के बाहर से भी अगर कोई उनसे कुछ मांगने आता तो वो उन्हें निराश नहीं लौटाते थे। तब एक दिन विश्वामित्र उनके दरबार में आए। राजा अपने सिंहासन से उतरकर विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा कि हे ऋषि महात्मन, आपने आने का क्यों कष्ट किया? आपने मुझे बुलवा लिया होता। ये दास आपकी सेवा में आपके आश्रम में ही हाजिर हो जाता। अब आप आए हैं तो बताइए आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों करा? तब विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, मैंने सुना है यदि आपके दरबार में कोई कुछ मांगने आता है तो आप उन्हें निराश नहीं लौटाते। इसी इच्छा को देखते हुए ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजा ने कहा, हे महात्मन, आप मुझे बताइए, मैं अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। तब विश्वामित्र ने कहा, अरे राजन, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। मैं अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे धन की आवश्यकता है। राजा ने कहा, हे महात्मन, आप मुझे बताइए आपको कितना धन चाहिए? मैं अभी आपकी सेवा में सारा धन प्रस्तुत करता हूँ। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, एक बार और सोच लो, क्योंकि अगर मैंने कुछ मांगा और तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं एक क्षत्रिय राजा हूँ, सूर्य वंश में पैदा हुआ हूँ। एक बार मैंने अपनी जुबान से कह दिया है कि आपको संतुष्ट करके ही वापस भेजूंगा, तो आप मेरे वचन को पक्का समझिए। तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, आप मुझे अपनी चतुर्गनी सेना, अपना राजकोष, अपना राज्य मुझे दे दीजिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, इन सब चीजों को मैं तुच्छ समझता हूँ। मेरे लिए यश ही सब कुछ है। बिना यश के इस लोक और परलोक में सुख नहीं मिलता है। मैं ये सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर आज ही वन में चला जाता हूँ। परंतु विश्वामित्र फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, दान देने के बाद दक्षिणा भी देनी चाहिए। बिना दक्षिणा के दान सफल नहीं होता है। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे महात्मन, मैंने अपना पूरा राज्य, राजकोष, मंत्रिमंडल, यहाँ तक कि चतुर्गनी सेना भी आपको दे दी है। अब मेरे पास आपको देने के लिए दक्षिणा नहीं है, परंतु आप अपनी दक्षिणा बताइए। मैं मेहनत मजदूरी करके आपको दक्षिणा जरूर दे दूंगा। तब विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, तुम अपने वजन का आधा सोना मुझे दक्षिणा में दोगे। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे महात्मन, आप मुझे एक समय सीमा बता दीजिए। मैं उस समय सीमा तक आपके लिए दक्षिणा का इंतजाम जरूर कर लूंगा। तब विश्वामित्र ने उन्हें 1 महीने का समय दिया। दिन बीतते गए, परंतु वो दक्षिणा का इंतजाम नहीं कर पाए। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और अपने पुत्र को एक ब्राह्मण को बेचा और खुद को शमशान के चांडाल के हाथों बेच दिया, और उससे जो धन मिला वो उन्होंने विश्वामित्र को दक्षिणा में दिया। इस तरह राजा हरिश्चंद्र की पत्नी और पुत्र ब्राह्मण के यहाँ काम करने लगे और राजा हरिश्चंद्र शमशान में चांडाल के पास दास के रूप में काम करने लगे। इस तरह दिन बीतने लगे। रानी तारामती और उनका पुत्र रोहित ब्राह्मण के घर सेवा करने लगे। एक दिन जब रोहित बगीचे में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो उस समय उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब तारामती को इस बात का पता लगा तो उसके दुख की कोई सीमा न रही। उसने बहुत हृदय विदारक रुदन किया, परंतु उस ब्राह्मण के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ।
परंतु अंतिम क्रिया तो करनी ही थी, इसलिए तारामती अंतिम क्रिया करने के लिए उसे शमशान में ले गई। लेकिन शमशान में अंतिम क्रिया करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तब शमशान के चांडाल ने कहा, हे देवी, बिना कर के मैं अंतिम क्रिया नहीं करूंगा, तुम्हें कर देना पड़ेगा। तारामती इस बात से अनजान थी कि वह चांडाल और कोई नहीं, उसका पति ही था, और राजा हरिश्चंद्र भी अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाए। हरिश्चंद्र जो चांडाल के वेश में थे, उन्होंने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारे पास कर चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो तुम अपना मंगलसूत्र क्यों नहीं बेच देती हो। रानी चंद्रावती को एक वरदान मिला हुआ था कि उसके पति के अलावा उसके मंगलसूत्र को और कोई नहीं देख सकता था। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने यह बात कही तो तारामती पहचान गई कि यही उनके पति हैं। तारामती ने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई। उसके बाद भी राजा हरिश्चंद्र उस समय चांडाल के वेश में थे। उन्होंने कहा, हे देवी, यद्यपि तुम मेरी पत्नी और यह मरा हुआ मेरा पुत्र है, परंतु फिर भी मैं बिना कर के अंतिम क्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ का दास हूँ और बिना कर के मैं अंतिम क्रिया नहीं कर सकता। तब रानी तारामती ने अपनी साड़ी के 2 फाड़ किए। आधी साड़ी से उसने तन ढका और आधी साड़ी कर के रूप में अपने पति को दिया। यह देखकर सभी देवता स्वर्ग से नीचे उतर आए और उन्होंने फूलों की बरसात करी। तब भगवान विष्णु ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि हे राजन, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, हम सब तुम्हारे कार्य से बहुत खुश हैं। तब भगवान विष्णु ने राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित की जिंदगी वापस लौटा दी और उन्होंने कहा कि हे राजन, आपका राज्य भी वापस लौटा रहे हैं। अब आप हमारे साथ स्वर्ग में चलिए, आप अपने पुत्र का राज्याभिषेक कीजिए और आप हमारे साथ स्वर्ग में चलिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे देवों, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय मैं शमशान के मालिक के यहाँ एक दास के रूप में हूँ। तब देवताओं ने कहा कि हे राजन, वह चौकीदार और कोई नहीं, स्वयं भगवान यमराज हैं। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, एक राजा होने के नाते मैं अपनी प्रजा को छोड़कर अकेला स्वर्ग में नहीं जाना चाहता। तब देवताओं ने कहा कि हे राजन, स्वर्ग और नरक तो मनुष्य को उनके कर्मों से मिलता है। तब राजा ने कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मैं अपना पुण्य अपनी प्रजा को सौंपता हूँ और मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर सभी देवतागण और भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान दिया कि हे राजन, जब भी आपकी प्रजा के लोगों की मृत्यु होगी तो उन्हें सीधा स्वर्ग मिलेगा, परंतु इससे पहले आपको और आपकी प्रजा को एक काम करना है। भाद्वा माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का विधि विधान से आपको अपनी पत्नी और पुत्र सहित और प्रजा के साथ इसका व्रत करना है। रात्रि जागरण भजन कीर्तन में बिताना है। इससे आपकी प्रजा को स्वर्ग में जाने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। तब सभी देवता अपने अपने लोक को वापस चले गए और राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य में आए और उन्होंने ये ढिंडोरा पिटवा दिया। सभी नगरवासी भाद्वा माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करेंगे। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित के साथ भाद्वा माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से किया और रात्रि जागरण भजन कीर्तन में बिताया। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहित का राज्याभिषेक किया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ वन में जाकर तपस्या करने लगे और मरने के बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो इस तरह आज मैंने आपको भाद्वा माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का मुहूर्त, पारण समय, महत्व, पूजन विधि और एक पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। अगर आपको कोई कथा कहानी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कह सकते हैं। मैं आपके द्वारा बताई गई कथा और कहानी सुनाने का पूरा प्रयास करूंगी। मुझे आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है। धन्यवाद।